प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का टॉपिक है इच्छा और अभिलाषा। हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक हमारे जीवन भर बहुत सी इच्छाएं होती हैं। हम जब छोटे होते हैं तब कुछ इच्छाएं होती है, बड़े होने पे इच्छाएं होती है और माता पिता बनने पर भी इच्छाएं होती हैं। क्या इच्छाएं रखना पाप है? नहीं, लेकिन कई बार कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो अभिलाषा का रूप ले लेती है, और जब वो इच्छा अभिलाषा बन जाती है तो बाइबल का वचन बताता है याकूब अध्याय 1:14 में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इच्छा और अभिलाषा में फ़र्क क्या होता है। मान लीजिए कोई बीमार है और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा आपको उबला हुआ खाना खाना है, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना, उबला हुआ खाना खाना है और चटपटा बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन फिर भी आप अगर चटपटा खाते हो या आप जिद करते हो चटपटा खाने की, ये इच्छा नहीं अभिलाषा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो एक औरत शादीशुदा है और उससे कोई शादी करना चाहता है, तो ये इच्छा नहीं अभिलाषा है। जो समय से पहले किया जाए कई बार वो भी इच्छा नहीं अभिलाषा होती है। जैसे शादी का एक समय है, समय से पहले शादी करना, जैसे सरकार ने लड़कियों की एज 18 रखी गई है, लेकिन उससे पहले कई बार लड़कियां शादी कर लेती, तो वो इच्छा से नहीं, वो अभिलाषा के कारण शादी करती हैं। बाइबल में भी कई लोगों ने ऐसी इच्छाएं रखी जो इच्छा नहीं अभिलाषा में बदल गई। आज हम उन लोगों को भी देखेंगे और उनकी अभिलाषाओं को भी देखेंगे और समझेंगे। मत्ती अध्याय 19 वचन 20 से 22। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की अभिलाषा। आज बहुत से लोग इस अभिलाषा के कारण परमेश्वर से दूर हैं। यदि आप भी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा धन कमाना नहीं चाहिए, हमें कमाना चाहिए, लेकिन उसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आज लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी में एक आदमी सरकारी ऑफिस में होता है और वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो एक दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है आप बहुत एजिड हो गए और आपने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया होगा। तो उसने उनको एक बात कही कि यदि आपके बच्चे लायक हुए तो आपकी संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, लेकिन नालायक हुए तो जितना भी कमा लो कम है। तो मैं ये नहीं कह रहा कमाना नहीं चाहिए, लेकिन इतना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए कि आप प्रभु को ही छोड़ दो। दूसरा है आँखों की अभिलाषा। उत्पत्ति अध्याय 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर हवा को भूख नहीं लगी, लेकिन उसे देखने में वो फल अच्छा लगा और इस कारण उसने खाया। इसे कहते हैं आँखों की अभिलाषा। आज बहुत से जवान इस अभिलाषा के शिकार हैं। जैसे बहुत से लोग एक बार ही किसी को देख लेते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं हमें प्यार हो गया, और उसी से शादी करते हैं, और शादी के बाद पता चलता है जैसा वो दिखता था वैसा है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगला है माँ बनने की अभिलाषा। उत्पत्ति अध्याय 16:1-3। अब्राम की पत्नी सारा की कोई संतान ना थी। उनके हजारा नाम की एक दासी, मिस्री दासी थी। सेरा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव हो कि मेरे घर उसके द्वारा बस जाए। सेरा की ये बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सेरा से अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। अब यहाँ सेरा इतनी अभिलाषा में लीन थी, वो ये भी नहीं समझी अगर उसकी दासी हजीरा माँ बन भी जाए, वो बच्चा पैदा भी कर ले, जैसा कि बाइबल बताती है उसका बच्चा पैदा हुआ है,
तो भी सहरा तो माँ कहलाएगी नहीं, माँ तो हजीरा ही कहलाएगी। लेकिन वो अभिलाषा में इतनी पागल थी कि उसने अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट दिया। आज भी बहुत सी बहनों में माँ बनने की इतनी अभिलाषा है कि बहुत सी औरतें आज जादू टोना करवाती हैं। बहुत सी और मानना है कि जादू टोने से हम माँ बन सकती है। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में सब माँ बन जाती, पर ऐसा नहीं होता मेरी बहनों। नेक्स्ट है शरीर की अभिलाषा। उत्पत्ति अध्याय 38 वर्ष 16। मार्ग में उसके और फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे ये मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। देखो यहाँ पर मैं वैसे बता देता हूँ, यहाँ पर यहूदा नाम का एक व्यक्ति है और उसकी बहू है तमार। जब यहूदा के 2 बच्चे मर गए तो यहूदा ने अपनी बहू को कहा, अपने घर जा, और जब मेरा छोटा बेटा बड़ा होगा तो मैं उससे उसकी शादी कर दूंगा। और जब वो बड़ा बेटा बड़ा हो गया, छोटा बेटा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, तो उसने उसको कोई खबर नहीं दी। तब तमार ने क्या करा, घूंघट ओढ़ के रास्ते पे बैठ गई और यहाँ से यहूदा जा रहा था और यहूदा ने उसे वेश्या समझा और वैश्य समझ के उसके पास गया। उसको शरीर की अभिलाषा इतनी थी कि उसने जानना भी नहीं चाहा वो औरत कौन है, उसे देखा भी नहीं। इतनी अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषा में चूर था कि वो अपनी बहू के साथ ही व्यभिचार कर बैठा और उसे पता भी नहीं चला कि वो उसकी बहू है। यह है शारीरिक अभिलाषा। एक और वचन को देखते हैं, 2 शमूएल अध्याय 13 वचन 2। अनोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकाल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुंवारी थी और उसके साथ कुछ करना अनोन के लिए कठिन जान पड़ता था। पद 14। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उसे बलवंत होने के कारण उसके साथ कुकर्म कर कर उसे बरस किया। यहाँ पर अनोन नाम का एक व्यक्ति है जो शारीरिक अभिलाषा के कारण अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया। उसे मना करने के बावजूद भी उसने ज़बरदस्ती उसके साथ व्यभिचार किया। यह है शारीरिक अभिलाषा। आज बहुत से लोग इस अभिलाषा में फंसकर व्यभिचार करते हैं। पता है, एक व्यक्ति शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाता है, उससे भी अभिलाषा कहते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरी शादीशुदा स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भी अभिलाषा कहा जाता है। आज बहुत से लोग इस अभिलाषा में फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रार्थना करें कि इनमें से किसी भी अभिलाषा में हम कभी ना फंसे, यीशु मसीह के नाम से। आज हमने अभिलाषाओं के बारे में बात किया, 4 अभिलाषा। एक हमने बात किया आँखों की अभिलाषा, दूसरा शरीर की अभिलाषा, तीसरा माँ बनने की अभिलाषा, चौथा धन की अभिलाषा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनमें से कोई भी अभिलाषा में हम कभी ना फंसे, यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।